शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा। देश और प्रदेश की खबरों को देखने से पहले आइए एक नजर सुर्खियों पर। बुरहानपुर जिला कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर हर्ष सिंह ने धरती अभय योजना के बारे में जानकारी दी। यह योजना आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विकास के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं से लेकर आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य योजनाओं में आने वाली दुविधाओं को सुविधाओं में बदलेंगे, जिसके लिए लगातार शिविरों का आयोजन भी होगा। बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को विजुअली जानकारी दी कि धरती आभा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सैचुरेशन मोड में काम करने के निर्देश हैं। इन क्षेत्रों में अधोसंरचना ही नहीं बल्कि सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने और उन्हें सतत लागू करने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इस माह की 15 जून से लेकर 30 जून तक मेगा कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी पहुंचेंगे और सारी योजनाओं को ज़मीन स्तर पर लागू करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि यहां ज़मीन स्तर पर 100% योजनाएं लागू हों और अन्य जो योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा हो उन्हें पूर्ण रूप से आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना, यही सरकार का लक्ष्य है। बुरहानपुर से राहुल इंगले की रिपोर्ट। गवर्नमेंट का फोकस था जनधन खाते पे, तो जब उनका पूरा डिटेल निकाला तो 25,000 से ज़्यादा जनधन खाते हैं बन चुके। अब जो कुछ हितग्राही शेष हो गए उनकी संख्या डबल डिजिट में है और वो भी इसी अभियान के दौरान सबको बना दिया जाएगा ताकि विभिन्न जो योजनाएं हैं उनका लाभ लगातार मिल सके, डिजिटल के माध्यम से मिल सके। सेल एनीमिया के जांच शिविर भी आयोजित किए जाएंगे और 19 जून को क्योंकि सिकल सेल एनीमिया दिवस है उस दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा कैंप भी आयोजित किया जाएगा। अभी तक का अगर हम लोग प्रगति देखें तो अभी तक इस अभियान के तहत ही और इस योजना के तहत ही करीब 18 मेगा शिविर लगाए जा चुके हैं और हम ये देखेंगे कि अभी तक जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के करीब 6,000 से ज्यादा आधार कार्ड नए बनाए जा चुके हैं। 10 गाँव भी लिए थे कि उसमें और हम लोग क्या क्या कर पाए हैं। तो जो 10 ग्राम थे 116 में से 10 ग्राम तक पहले फोकस किए थे अभियान के साथ ही, उसमें भी प्रोग्रेस अब ज़्यादातर में कंप्लीट हो गई है। वहाँ भी अब सिर्फ आयुष्मान कार्ड को छोड़ के बाकी सभी करीब कंप्लीट कर दिए और ये सभी जब ये अभियान चलेगा तो बाकी भी काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार का और राज्य सरकार का फोकस है इन योजनाओं को और इन योजनाओं से कैसे व्यक्ति के तौर पे और सामाजिक तौर पे क्या परिवर्तन उस पर भी शासन का है कि धरती आभा योजना जो है उसके तहत जो जनजाति बहुल ग्राम है उसमें सैचुरेशन मोड में कार्य करने का निर्देश है। इसमें ना सिर्फ अधोसंरचना बल्कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें 100% सैचुरेशन का टारगेट दिया गया है और इसी योजना के अंतर्गत दिनांक 15 तारीख से 30 जून तक विशेष कैंप का आयोजन किया जाना है। इन कैंपों में सभी अधिकारी जाएंगे, क्लस्टर स्तर पे कैंप लगेगा और जैसे योजनाएं जैसे कि मान लो उनको आधार कार्ड बनाना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, समग्र ID बनाना है, ये सब बना के ऑन द स्पॉट प्रयास ये है कि इन सभी योजनाओं में 100% सैचुरेशन हो जाए और साथ में बाकी जो योजना चाहिए उनका भी इन गाँव में निरीक्षण हो। ये कैंप लगातार हैं, उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, सभी लोग वहाँ पर। सर, पर्यटन के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाएंगे, काला ताजमहल को उपेक्षा का शिकार बनाना है। पर्यटन क्षेत्र में देखिए अभी इस स्तर की तैयारी चल रही है कि सभी जितने भी स्थल हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है और वहाँ जो भी कमी पाई जा रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है उसका डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी आ जाएगा। उसके बाद हाई लेवल सब्जेक्ट प्रतिनिधियों से चर्चा होगी और फिर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे। उसके बाद जिस तरह से आप वन क्षेत्रों को जिस तरह से दौरा किया उसको लेकर क्या देखा सर और क्या अब उसमें देखिए हमारा ये कोशिश रहती है कि वन क्षेत्र में कहीं भी अवैध अतिक्रमण ना हो। कल हम लोग जब पूरी टीम में पुलिस अधीक्षक DFO सब लोग जब गए थे तो देखने में आया था कि जो पुराने अतिक्रमण कुछ हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको फिर हटाया जाएगा।